रायगढ़ के और रायपुर के, जो छत्तीसगढ़ के राजधानी है रायपुर और औद्योगिक क्षेत्र है रायगढ़, यहाँ के दो व्यापारियों को एक फ़ोन आता है। फ़ोन में कहा जाता है कि हम अमन साहू गैंग से हैं और हमें 50 करोड़ की फिरौती चाहिए, रंगदारी चाहिए। रंगदारी इसलिए चाहिए क्योंकि रायगढ़ के जो कोयला कारोबारी है उसे धनबाद, झारखंड के जो धनबाद है वहाँ कोयले का काम मिला था, और रायपुर का जो कारोबारी है उसे भी झारखंड में 800 करोड़ का ठेका मिला हुआ है सड़क बनाने का। अब इन दोनों व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई। व्यापारी स्वाभाविक है, दूसरे स्टेट का मामला है, दोनों घबराए, पुलिस के पास शिकायत की। चूँकि ये दोनों झारखंड में काम करते हैं तो जानते हैं कि अमन साहू कौन है, अमन साहू गैंग का क्या रुतबा है, अमन साहू गैंग झारखंड में कितना प्रभावशाली है। अमन साहू गैंग मतलब झारखंड में आतंक का पर्याय। समझिए कि आज जो झारखंड है, झारखंड वैसे भी कोयलांचल के नाम से जाना जाता है, और कोयले के खदान से एक माफिया निकले, कोयले के खदान से जो माफिया निकले और बाद में राजनीति में भी उनका रसूख रहा वसूख। तो अपराध हो या राजनीति हो, झारखंड का जो कोयलांचल है उसमें बहुत से बाहुबली निकले, बहुत से माफिया निकले। उन्हीं में से एक अमन साहू इसलिए भी इन दिनों चर्चे में क्योंकि देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी सांठगांठ हो चुकी है। अब वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाए तो स्वाभाविक तौर पर एक और भय का माहौल बनता है, क्योंकि इन दिनों पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंक का पर्याय बन चुका है। तो बिना डरे, ये जानते हुए भी कि अमन साहू गैंग का झारखंड में प्रभाव है और अमन साहू गैंग लॉरेंस बिश्नोई के से सांठगांठ कर चुका है, ये जानते हुए भी दोनों व्यापारियों ने हिम्मत दिखाई और दोनों व्यापारियों ने पुलिस में कंप्लेन की। और नतीजा इसका ये हुआ कि पुलिस ने उनकी हत्या की सुपारी लेने वाले, रंगदारी नहीं देने की एवज में उनकी हत्या की सुपारी लेने वाले 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 शूटर रायपुर से गिरफ्तार हुए और 1 शूटर राजस्थान के पाली से गिरफ्तार हुआ। तो इन शूटरों की गिरफ्तारी की कहानी ये है कि जो अमन साहू गैंग का मास्टरमाइंड है वो मलेशिया में बैठा है मयंक सिंह, और मयंक सिंह ने ही अमन साहू गैंग को भी मलेशिया से मयंक सिंह वो अमन साहू गैंग को मलेशिया से बैठकर संचालित कर रहा है। पूरा गैंग वही चलाता है। चूँकि अमन साहू धुमका जेल में बंद है और उसके खिलाफ NIA की जांच चल रही है। तो मयंक सिंह ने दोनों जो व्यापारी हैं, एक रायगढ़ के एक रायपुर के, इनकी हत्या की सुपारी दी, 10 लाख में सुपारी दी। और तय हुआ कि 27 जुलाई यानी आज, जब मैं आपको ये सुना रहा हूँ, आज 27 जुलाई है और आज के दिन ही इन दोनों व्यापारियों की हत्या की जानी थी। उसके पहले रायपुर पुलिस ने, रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर पुलिस ने 26 तारीख को 3 आरोपियों को रायपुर से और 1 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ कि दोनों व्यापारियों से 50 करोड़ की सुपारी मांगी गई थी, नहीं देने पर और पुलिस से शिकायत करने पर इनकी हत्या की प्लानिंग हुई। लेकिन व्यापारियों ने समय रहते बहुत अच्छा काम किया कि पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार की। तो जो बात सामने आई वो ये तय हुआ कि चारों जो आरोपी थे, शूटर थे, इनको तय समय में रायपुर पहुंचना था। इनको कोडवर्ड भी दिया गया था। बताइए, मलेशिया में बैठा हुआ व्यक्ति इनको कोडवर्ड दे रहा है
कि आप बीएसएफ या आर्मी, ये कोडवर्ड था, और संबोधन का कोडवर्ड था 2929 और जय श्री राम। और इनको पहले कह दिया गया था कि नॉर्मल कॉल में कोई भी बात नहीं करेगा, जो भी बातें होगी इंटरनेट कॉलिंग में बात होगी। तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरनेट कॉलिंग में बात करते थे। मुकेश ने, जो बोकारो का एक रोहित स्वर्णकार है, आपराधिक किस्म का युवक है, उससे संपर्क किया, उसको सुपारी दी और उसे भेजा उज्जैन। उज्जैन के सेंधवा नामक स्थान पर उसको एक पिस्टल मिली, मैगजीन मिली, और रोहित सबसे पहले उस पिस्टल और मैगजीन को लेकर महाकाल के मंदिर पहुंचा, महाकाल के दर्शन किए और ट्रेन से बैठकर रायपुर आया। और इधर जो सरना, जिला पाली, राजस्थान के रहने वाले थे मुकेश कुमार और देवेंद्र सिंह, इनको पप्पू सिंह ने, जो मैन से कांटेक्ट में था, पप्पू सिंह, ये तीनों भी अपराधी। इसने पिस्टल की व्यवस्था की, मैगजीन की व्यवस्था की, और ये दोनों को पिस्टल और मैगजीन देकर रायपुर के लिए रवाना कर दिया। और पप्पू, मैन के कहने पर ही पप्पू ने, ये दोनों बाइक चलाने भी माहिर है, पिस्टल चलाने भी माहिर है, तो ये दोनों को रोहित की मदद के लिए भेजा, रोहित स्वर्णकार की। और इस तरह ये तीनों रायपुर पहुँचे। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ भाटा गांव है। भाटा गांव के एक लॉज में रुके और 10 दिन तक लगातार 10 दिन तक दोनों व्यापारियों की रेकी करने लगे। बाकायदा बाइक से रेकी करते थे, इनके आने जाने का समय, इनके घर से निकलने का समय, ऑफिस पहुंचने का समय, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, घर कब लौटते हैं, तमाम चीज़ें 10 दिन की रेकी की गई। और तय किया गया था कि हत्याकांड को कहाँ अंजाम देना है और कब अंजाम देना है। तो ये तय हो गया, 27 तारीख की हत्या करनी थी। उससे पहले ये आरोपी पकड़े गए, और चूँकि पुलिस के पास पहले से शिकायत दर्ज हो गई, तो पुलिस ने बहुत ही बारीकी के साथ काम किया और 72 घंटे तक पुलिस का ऑपरेशन चला। पूरे 72 घंटा पुलिस के जवान सादी वर्दी में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। एक एक होटल पर नज़र रखने लग गए, पुलिस रेलवे स्टेशन पर नज़र रखने लग गए, बस स्टैंड पर नज़र रखने लग गए, संदिग्धों पर नज़र रखने लग गए, मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया। तो 72 घंटे तक लगातार मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने रायपुर से सबसे पहले रोहित स्वर्णकार, मुकेश और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। और इनके इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस ने सरना पाली, जिला पाली, राजस्थान से पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया। और फिर उसके बाद मामला खुला कि 10 लाख में सुपारी मिली थी हत्या की, और पिस्टल का इंतजाम यहाँ से हुआ, मैगजीन का इस्तेमाल यहाँ से हुआ। तो ये तमाम तरह की बातें फिर सामने आई। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अमन साहू के और लॉरेंस बिश्नोई के। इस गैंग की दस्तक कैसे हुई छत्तीसगढ़ में, ये गैंग छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंचा। बता दूं कि अमन साहू गैंग इसके पहले भी रायपुर में गोलीबारी कर चुका है, और वह अमन साहू गैंग ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर सलमान खान के घर में अभी जो गोली चली थी, इनका भी हाथ था। तो बात करते हैं अमन साहू की। अमन साहू रांची के पास एक गांव है, गांव का नाम पितरातू का रहने वाला है और सामान्य परिवार का है। 17 साल की उम्र में उसने सबसे पहले अपराध किया। 10 साल 10 महीने तक वो बाल संप्रेक्षण गृह में रहा, वहाँ से छूटा। घर वालों ने एक मोबाइल की दुकान खोल कर दे दी, मोबाइल दुकान का संचालन करने लगा, पढ़ाई भी करने लग गया। और इसी दौरान वो लगातार हम बदमाशों के संपर्क में आने लग गया, गैंगस्टरों के संपर्क में आने लग गया। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई और उसने तय कर लिया कि जो कोल माफिया है, कोयला कारोबारी है, उनसे वसूली की जाए। अमन साहू ने अपना गैंग बनाना शुरू किया। झारखंड जैसी जगहों में जहां तमाम बाहुबली, तमाम माफिया रहते, वहां एक 26-27 साल के युवक ने अपना गैंग बनाना शुरू किया और कारोबारियों को बाकायदा फ़ोन किया जाता है, उनसे रंगदारी मांगी जाती है और जो नए रंगदारी नहीं देता उनको हत्या करवाई जाती। तो धीरे धीरे
2-4 घटनाओं के बाद अमन साहू के नाम की दहशत पूरे कोयलांचल में, पूरे झारखंड में फैलने लगी। कारोबारी अब डरने लग गए। तो स्थिति ये हो गई कि देखते देखते अमन साहू झारखंड का सबसे बड़ा माफिया बन गया, सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उम्र 27 साल, पतला दूल्हा लड़का, और उसकी गैंग आज झारखंड के हर जिले में अत्याधुनिक हथियार, वसूली करोड़ों में करता है। 1 महीना पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका संपर्क हुआ, चूँकि इसलिए और बड़ा नाम बना अमन साहू, क्योंकि 2023 में जुलाई में इसने एटीएफ के 2 पुलिस अधिकारियों पर गोली चलवा दी। अधिकारी जो एटीएफ की टीम छापेमारी करने आ रही थी, अमन साहू को पकड़ने आ रही थी, पता चला तो रायगढ़ करके एक जगह है झारखंड में, वहाँ दोनों एटीएफ और अमन साहू गैंग के बीच मुठभेड़ हुई और 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी। उसके बाद उसका नाम पूरे झारखंड में फैल गया, अमन साहू गैंग। और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अमन साहू गैंग की धमक सुनाई देने लग गई, उसका इंटरव्यू होने लग गया, मीडिया के लोग उसके गांव पहुंचने लग गए, झारखंड में उसका तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। तो जब ये बात पुलिस को पता चली कि अमन साहू गैंग अब इतना बढ़ चुका है कि वो प्रतिबंधित जो सीपीआई संगठन, उसको हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, गोला बारूदों की आपूर्ति कर रहा है, तब फिर और मामला गंभीर हुआ और फिर एनआईए ने इसकी जांच शुरू की। अमन साहू को गिरफ्तार किया गया। अमन साहू इन दिनों दुमका जेल में बंद है और जेल में बैठकर वो अपना गैंग संचालित कर रहा है। वो जेल में रहते रहते जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर पूरे देश भर में अपना गैंग संचालित कर रहा है, उसी तरह अमन साहू झारखंड के दुमका जेल से पूरे झारखंड में अपना गैंग संचालित कर रहा है। ये बात लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई ने 1 महीना पहले अमन साहू गैंग से साठगांठ किया और फिर दोनों गैंग मिलकर ही अब घटना को अंजाम दे रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई से आप सभी वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा डॉन कह सकते हैं आप। जेल में बैठे बैठे आज की तारीख में भारत के किसी भी हिस्से में अपराधी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। कई इंटरव्यू में उसने स्वयं स्वीकार किया है। उसके भाई जो गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है, उसने स्वीकार किया है कि देश में, भारत में 5000 शूटर जो उनके एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। और सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी जग जाहिर, वो काले हिरन का शिकार करना और उसके बाद बिश्नोई समाज का सलमान खान के खिलाफ होना और लॉरेंस बिश्नोई का कसम खाना कि इसका बदला लेगा, क्योंकि काले हिरन को बहुत मानते हैं, देवता तुल्य मानते हैं बिश्नोई समाज के लोग। इसलिए पिछले दिनों आपने सुना होगा, महीना भर पहले जब सलमान खान के घर पर गोलीबारी हुई थी, तो इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, इसी अमन साहू गैंग का नाम सामने आया था। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। 2 गैंग मिलकर अब छत्तीसगढ़ को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की दाद देना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ पुलिस को सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने भूसे के ढेर से सुई खोज निकाला। इतनी बड़ी शहर, इतनी बड़ी आबादी में ये पता चला कि 3 लोग आए हैं एक घटना को अंजाम देने, किसी का शूट करने, किसी का कत्ल करने। फिर पुलिस 72 घंटे तक लगातार मेहनत करती है और 72 घंटे की मेहनत के बाद 3 आरोपियों को रायपुर से और 1 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके इस मामले का पर्दाफाश करती है, इस मामले का खुलासा करती है। तो निश्चित रूप से रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस को सैल्यूट, और छत्तीसगढ़ पुलिस को अक्सर इसलिए भी सैल्यूट कि कई बड़े मामले का पुलिस ने राजपास किया है। एक एक करके मैं कहानी आपको बताऊंगा कौन कौन से बड़े मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुलझाया है और कौन सा अनसुलझा रह गया और क्यों रह गया। तो ये थी क्राइम की छोटी सी कहानी जो आज मैंने सवेरे अखबार में पढ़ी, तो मुझे लगा कि आपको भी सुनानी चाहिए। तो हालांकि हमारा उद्देश्य कभी भी किसी अपराधी को, कभी किसी गैंगस्टर को महिमामंडित करना रहता नहीं, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें सामने, वो बताने का प्रयास है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्राइम से जुड़ी इस तरह की और
स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।